किंग ऑफ वायलेंस के एपिसोड 24 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि योंगहो ने एक बाइक के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया होता है और उसके ऊपर लाइटर लगाने जाता है और अपने मन में सोचता है कि वैसे कोई दूसरा चॉइस नहीं है, मैं भी एक दिन वैसा ही बनूंगा। और वो जैसे ही आग लगाने वाला होता है तभी कोई चिल्ला के कहता है कि रुक जाओ, और उसके ऊपर एक बाल्टी पानी फेंक देता है। तो ये और कोई नहीं बल्कि हमारा गिल्सू होता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम रात में आग से खेलोगे तो तुम अपने बिस्तर गीला कर दोगे। अगर तुमने ये दोबारा किया तो तुम सच में बिस्तर गीला कर दोगे। फिर हमें 3 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। गिल्सू, जिन और गुंगमिन स्कूल से बाहर आ रहा होता है और गिल्सू वहां पर अपने सामने किसी को देखकर कहता है कि क्या तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे। तो देखते हैं कि वहां पर हेसुन आई होती है और वो बेचारी आंखों में आंसू लेकर कहती है कि क्या तुम कुछ मिनट के लिए मेरे साथ बात कर सकते हो। फिर वो दोनों एक बेंच पे जाके बैठ जाते हैं और गिल्सू कहता है कि तो ऐसा लगता है कि पार्क योंगहो कुछ डेंजरस करने वाला है। तो हेसुन कहती है कि हाँ मुझे पता है, योंगहो ओप्पा के आसपास की हवा मानो वास्तव में वो चिंतित हो। मैं भी बिल्कुल ऐसी ही थी जब मैंने घर से भागने की प्लान बनाई। और उसे उस वक्त का सीन याद आता है। योंगहो पार्क से जाते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पर नहीं आ सकता, इस दौरान तुम बच्चों का ध्यान रखना। ये सब कुछ सोच के बेचारी हेसुन रोती हुई कहती है कि मानो किसी ऐसे पर्सन को गुड बाय कह रहा हो जो कभी वापस नहीं लौटेगा। मैं बहुत ही अनईजी फील कर रहा हूँ, ये बहुत ही एम्बेरसिंग है, लेकिन प्लीज मेरा हेल्प करो। गिल्सू अपने मन में कहता है कि पार्क योंगहो तुम क्या करने वाले हो आखिर। हमें एक दूसरा जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सामने की खाने को देखकर एक लड़का कहता है कि वाओ इसका कलर तो देखो। तो वहाँ पर 2 लड़का बैठा होता है रूफटॉप पर और ये होता है हेवनली विंड वालों की जगह। तो लड़का कहता है कि ये बहुत ही अच्छा लगता है, हार्ड वर्क के बाद रूफटॉप पर बैठकर कोरियन बीबीक्यू खाना। तो दूसरा वाला कहता है कि जब हेयुन आसपास नहीं होता तब हमें छुपके से खाना पड़ता है। तभी रूफटॉप का दरवाजा खुलता है और ये सुन के तो उन दोनों का ही जान हलक पे आ गया होता है और दोनों ही उस तरफ देख के सोचता है कि क्या जिनसे हेयुन ये पागल है, मैंने तुमसे कहा था कि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। देखते हैं कि वहां पर जिनसेओब नहीं बल्कि हमारा गिल्सू आया होता है और वो उन्हें देखकर हंसते हुए कहता है कि ओह तो ये रनवे फ्रॉम होम पार्टी है ना। तो गिल्सू को देखकर वो दोनों लड़का कहता है कि हे ऊपर वाले, मैं तो बेकार में ही चिंता कर रहा था, मुझे लगा कि तुम जिनसेओब हेयुन हो। ए तुम बेकार बच्चे, यहाँ पर तुम्हारा आना अलाउ नहीं है, यहाँ से निकलो। तो गिल्सू उन दोनों को देखकर सोचता है कि क्या मैं सही जगह पर आया हूँ। और वो जिन के बातों को सोचता है कि जिन ने कहा था कि वो लोग एक एबेंडन विला में रहता है। मैंने सुना है कि ये एक अम्यूजमेंट पार्क के बगल में है। तो ये सोच के गिल्सू सोचता है कि जो इन्फॉर्मेशन जिन ने मुझे दिया था वो सही था। तो गिल्सू हंसते हुए उन दोनों को कहता है कि अरे नहीं, मैं तुम लोगों को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं असल में किसी को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम लोग पार्क योंगहो को जानते हो। तो पार्क योंगहो का नाम सुन के वो दोनों लड़का ही थोड़ा हैरान हो जाता है। उनमें से एक कहता है कि पार्क योंगहो, वो क्यों, क्या वो तुम्हारा फ्रेंड है। तो गिल्सू कहता है कि अरे नहीं ऐसा बात नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि वो कहाँ है। असल में मैं उससे कुछ कहना चाहता था लेकिन उस तक मैं पहुँच नहीं पाया। तो दूसरा वाला लड़का कहता है कि बहुत देर हो चुका है, इस टाइम तो वो जरूर ही अपने आर्म पर एक रेड लाइन खींचा चुका होगा। उसके बात सुन के गिल्सू हैरानी से सोचता है कि वो लोग कह क्या रहा है। दूसरा वाला लड़का मुंह में खाना ठूसते हुए कहता है कि पार्क योंगहो, मुझे पता था कि ये इस तरह होगा, तुम्हें भी पिटने से पहले गायब हो जाना चाहिए। पर तभी गिल्सू आके उसके मुंह को जोर से पकड़ता है और गुस्से में कहता है कि मैं इसे बातों से कहने जा रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी से बकना शुरू करो, जल्दी से बताओ कि पार्क योंगहो कहाँ पर है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंगहो कहता है कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे। तो गिल्सू कहता है कि ऐसा काम लापरवाही से मत करो, जिन्हें तुम नहीं जानते, चाहे कुछ भी हो जाए, इस तरह का क्राइम एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो योंगहो गिल्सू की तरफ आते हुए कहता है कि तुम कमीने, तुम होते कौन हो मुझे हर टाइम इस तरह से क्रिटिसाइज करने वाले। मुझे लगता है कि तुम मेरे लाइफ को समझते हो, लेकिन तुम जानते भी हो कि मैं कैसा लाइफ जी रहा हूँ। और वो उसकी कॉलर को पकड़ के उसे मार नहीं वाला होता है। तभी गिल्सू कहता है कि दैट्स राइट, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा लाइफ कैसा है, लेकिन कोई ना कोई है जो तुम पर इस तरह से भरोसा करता है। वो है जेउन नेम ऑर्फन का प्यार।
ये सुन के योंगहो अपनी फिस्ट को वहीं पर रोक लेता है और गिल्सू कहता है कि उसने डेस्परेटली मुझसे हेल्प मांगी। उसने कही कि वो नहीं जानती थी कि तुम क्या करोगे। ये सुन के योंगहो हैरानी से अपने मन में कहता है कि क्या ये हेसुन हो सकती है। और गिल्सू आगे कहता है कि वो सोचती है कि तुम वास्तव में दयालु हो और वो वास्तव में तुम्हारा परवाह करती है। वो मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी उसने उस हद तक मुझसे हेल्प मांगी। इसलिए अपने जिंदगी से भागो मत, क्योंकि अभी भी ऐसे लोग हैं जो तुम पर भरोसा करते हैं। ये सुन के जिन अपने लाइटर को नीचे कर देता है और अपने मन में कहता है कि हाँ, हेसुन ऐसे ही है। तभी कोई कहता है कि ओहो, ये तो लगभग एक ड्रामा जैसा है। तो ये आवाज सुन के वो दोनों ही उस तरफ देखता है और देखते हैं कि वहां पर जिनसेब और उसके साथ ही और 3 लड़के आया होता है। और वो ताली बजाते हुए कहता है कि मैं तो लगभग रो ही पड़ा था योंगहो। तो उसे देखकर योंगहो हकलाते हुए कहता है कि गोंग जिनसेब। जिनसेब कहता है कि अगर मैंने तुम्हें फॉलो नहीं किया होता तो मैं तो सच में कुछ बड़ा मिस कर दिया होता। तो ये सुन के योंगहो कहता है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे थे, कब से? तो जिनसेब योंगहो का अपना फोन दिखाते हुए कहता है कि पार्क योंगहो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ? और देखते हैं कि जिनसेब ने योंगहो की गाड़ी के ऊपर पेट्रोल छिड़कने की वीडियो बना लिया होता है। तो ये देख के योंगहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुमने इसे रिकॉर्ड कर लिया? पर क्यों? क्या इसका मतलब ये है? तभी जिनसेब लाइटर को जला के हंसते हुए कहता है कि वैसे भी तुम सिर्फ एक डिस्पोजेबल कार्ड हो, एक अनाथ का यूज करना और फिर फेंक देना, है ना? और जैसे ही देखता है कि जिनसेब उस बाइक को जलाने वाला होता है, गिल्सू और योंगहो दोनों ही चिल्लाते हुए उस तरफ आता है और योंगहो चिल्ला के कहता है कि तुम साले कमीने, वहीं पर रुक जाओ। लेकिन उस तक उनके पहुंचने से पहले ही जिनसेब ने लाइटर को गिरा दिया होता है और अपने 32 दांत निकल के हंस रहा होता है। लेकिन तभी देखते हैं कि उसके ऊपर से कोई बड़ी तेजी से जाता है। तो ये महसूस करते हुए जिनसेब भी ऊपर की तरफ देखता है। तो देखते हैं कि वहां पर हमारा दूसरा हीरो जिन आ गया होता है और एक किक मार के उस लाइटर को दूर गिरा देता है और नीचे लैंड करके कहता है कि उफ, ये तो बहुत ही थका देने वाला है। और गुंगमिन भी बेचारा दीवार को पार करते हुए कहता है कि हमें लेट नहीं हुआ है ना? तो उन दोनों को यहाँ पर अचानक से देखकर योंगहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या जिंडोइल? और उन दोनों को बिल्कुल सही टाइम पर आते हुए देखकर गिल्सू थम्स अप करके कहता है कि नहीं, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। तो गिल्सू अपने मन में कहता है कि बहुत ही लकी थे, हमने पहले से ही सब कुछ तैयारी कर लिया था। और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब गिल्सू हिवेलने विंड वालों की हाइड आउट से बाहर निकल रहा था। तब वो अपने मन में कहता है कि ये आग लगाने की बात है, मैं देर से नहीं पहुंच सकता, लेकिन उनके हाइड आउट पर सिर्फ 2 कमजोर लोग क्यों है? बाकी के लोग कहाँ पर गए? तो गिल्सू तुरंत अपने फोन को निकाल के ग्रुप चैट पे गुंगमिन और जिंडोइल को मैसेज करता है कि गाइस सॉरी, लेकिन क्या तुम लोग जल्दी से संगुरी पार्क के पार्किंग लॉट पर आ सकते हो? ये बहुत ही इमरजेंसी है। और प्रेजेंट में देखते हैं कि बेचारा गुंगमिन ऊपर से छलांग लगा के नीचे गिर पड़ता है और वो कहता है कि हे प्लीज मेरा हेल्प करो। तो उसे देखकर जिन हंसते हुए कहता है कि अपना हेल्प खुद ही करो। तो उन दोनों को देखकर गिल्सू अपने मन में कहता है कि इस मामले में बिना कुछ बताए ही मैंने उनको अचानक से बुला लिया। यहाँ आने के लिए थैंक्स तुम लोगों को। तो उन सबको देखकर जिनसेब कहता है कि ये सब क्या है? क्या तुम लोग यहाँ पर कोई क्लब एक्टिविटीज या पर कुछ और करने के लिए आए हो क्या? तो योंगहो ने हमें इस लूजर्स के साथ खेलने के लिए धोखा दे दिया। तो ये सुन के जिन कहता है कि हे आई एम सॉरी, लेकिन तुम मुझे पार्क योंगहो के साथ जोड़ नहीं सकते और यहाँ पर हम अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए आए हैं। तो गुंगमिन भी गुस्से में कहता है कि मैंने यहाँ पर आने के लिए अपना ब्लाइंड डेट को भी पोस्टपोन कर दिया। सच में बेचारा गुंगमिन ने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है। और वो गुस्से में बहुत तेजी से जिनसेब के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन जिनसेब का उसका मुक्का लगने से पहले ही उसके सामने एक लड़का आ जाता है और अपने दोनों बाजू से गुंगमिन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन इस अटैक की वजह से गुंगमिन के हाथ पर ही छाले पड़ जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये क्या है। तो देखते हैं कि उस लड़के ने अपने बाजू पर कुछ लोहे का चीज पहना हुआ होता है और अपने हाथों को ऊपर के उठा के कहता है कि तुम्हारा न्यू फ्रेंड तो काफी इंटरेस्टिंग है। और वो गुंगमिन के ऊपर अटैक कर देता है और हंसते हुए कहता है कि तुम्हें उनको हमारा इंट्रोडक्शन देना चाहिए। और इस लड़के का नाम होता है हुआंग हेसुन, मैं इसे हुआंग कहूंगी। और ये 18 साल का होता है और ये हिवेनली विंड का 3रा नंबर का बंदा होता है। तो गुंगमिन को खतरे में देखकर जिन उसके नाम चिल्लाते हुए बड़ी तेजी से दौड़ कर उसके तरफ आता है।
पर तभी उसके सामने भी एक लड़का आ जाता है और कहता है कि एक लूजर और एक वोमेनाइजर, सीरियसली, सिर्फ जिस टाइप के लोगों से मुझे नफरत है वो सभी आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और वो जिन के ऊपर एक पंच मार देता है, लेकिन जिन उसकी पंच को डॉच कर लेता है। लेकिन वो वहीं पर नहीं रुकता, वो जिन के ऊपर बहुत सारे पंचेस मार रहा होता है और जिन उसके हर एक पंचेस को डॉच कर रहा होता है। तो ये देख के वो लड़का कहता है कि तुमने मेरे सारे पंचेस को डॉच कर लिया, ऐसा लगता है कि तुमने भी कुछ बॉक्सिंग सीखा है, तुम्हारा वेविंग फुर्तीला है। तो जिन अब डॉच करते हुए सोचता है कि इससे बचना मुश्किल नहीं है, मैं इसे अवॉइड कर सकता हूँ और फिर उसके ऊपर काउंटर अटैक भी कर सकता हूँ। लेकिन तभी उसके गाल पर एक कट लगता है। तो देखते हैं कि उस लड़के ने जो ग्लव्स पहना होता है उसके साइड में धारालो चीज जैसे कुछ चीजें लगे होते हैं और वो लड़का हंसते हुए कहता है कि ये बढ़िया है, मैं भी बॉक्सिंग जानता हूँ। और इस लड़के का नाम होता है पियो मिंचोल, मैं इसे मिंचोल कहूंगी। और ये भी 18 साल का होता है और ये हिवेनली विंड का दूसरा नंबर का बंदा होता है। फिर हमें गिल्सू का सीन दिखाया जाता है। गिल्सू भी गुस्से में गाली देते हुए उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने भी एक लड़का आ जाता है और वो गिल्सू को कहता है कि उन दोनों में से तुम सबसे ज्यादा डिलीशियस लग रहे हो। इस लड़के के हाथ में भी एक वेपन होता है, अब ये लकड़ी का है या लोहे का पता नहीं, शायद लोहे का ही होगा। तो इस लड़के का नाम होता है कान कियोस्यू, मैं इसे कियोसो ही कहूंगी। और इसका एज भी 18 होता है और ये हिवेली विंड का नंबर 1 का बंदा होता है। तो उसे देखकर और उसकी लैंग्वेज को सुनकर गिल्सो अपने मन में हैरानी से कहता है कि क्या जापानीज। और कियोसो भी गिल्सो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और हंसते हुए कहता है कि खाने के लिए शुक्रिया। और वो बड़ी तेजी से आके उन डंडों से गिल्सो के ऊपर अटैक कर देता है। तो गिल्सो भी अपने दोनों बाजू को सामने करके उसके अटैक को ब्लॉक करता है। लेकिन फिर भी वो अटैक इतना जबरदस्त पड़ता है कि गिल्सो के मुंह से खून निकलने लगता है। और गिल्सो अपने मन में सोचता है कि व्हाट द हेल, मैंने इसे ब्लॉक किया तो भी ये टूट गया, मैं ऐसा कुछ कैसे ब्लॉक कर सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।